सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल रिएक्शनल केमिस्ट्री। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जिसमें लोग बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। आप सभी ने जरूर हमारा इंट्रोडक्शन देखा होगा जिसमें हमने बात की है कि ये इस चैनल में क्या क्या चीजें हमारी सीक्वेंस वाइज रहेंगी। ओके, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम लोग हर एक एलिमेंट्स की, हर एक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। मेनली बताया था दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और सैचुरेटेड कौन कौन से होते हैं? एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन में कितने बॉन्ड? देयर आर टू बॉन्ड्स इन द हाइड्रोकार्बन। जब डबल बॉन्ड हमारे आ जाते हैं, जहां जहां डबल बॉन्ड देखने मिल जाते हैं वो सारे हाइड्रोकार्बन एल्कीन होते हैं, और जहां जहां ट्रिपल बॉन्ड आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। कुछ एग्जांपल देख के समझ जाएंगे तो और इजीली समझ में आएगा। अच्छा, उसके पहले एक चीज समझ लीजिए, जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन का। आप सबने सुना होगा, कह दो ना +2, ये सब बेकार की चीजें हैं। ये है कि जब भी किसी कार्बन में अगर कितनी संख्या है इसकी, मान लो एक संख्या है, तो हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन के नंबर उसके दुगने से 2 ज्यादा होने चाहिए। जैसे सपोज हम लोग के पास कार्बन की संख्या, कार्बन के नंबर कितने हैं? 1 है, तो हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 ज्यादा, 1 का दुगना 2 और उससे 2 ज्यादा कितना हो जाएगा? 4। तो C1H4, 1 को लिखते नहीं है तो CH4। इस CH4 का नाम क्या है? तो हमने आपको वर्ड रूट बताया था। वर्ड रूट क्या होता है एक बार फिर से सुन लीजिए। वर्ड रूट मतलब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं उनके नेम। नंबर ऑफ कार्बन मतलब अगर हमारे स्ट्रक्चर में सिंगल कार्बन है तो उसको मेथ बोलते हैं। If there is a single carbon in the structure, then we said it meth. If there is a 2 carbon in the structure, then we can say it is a eth. If there is a 3 carbon, then it is a prop. 4 carbon, so it is a but. 5 carbon, so pent. 6 carbon, hex, and 7 carbon, so it is said to be a hep. 8 carbon, it is known to be oct, and 9 is none, and 10 is dec. आई होप आप लोग को वर्ड रूट तो समझ में आए गए होंगे। फिर समझ लीजिए, एक कार्बन होता है तो उसे हम लोग मेथ कहते हैं, 2 कार्बन होता है तो उसको एथ बोलते हैं, 3 कार्बन में प्रोप, 4 कार्बन में ब्यूट, 5 कार्बन में पेंट, 6 कार्बन में हेक्स, 7 कार्बन में हेप्ट है, 8 कार्बन में ऑक्ट है, 9 कार्बन में नॉन है, और 10 कार्बन में डेक है। होते तो इससे ज्यादा भी हैं, पर हमारे सिलेबस में आप लोग फर्स्ट से इंटर तक इतना ही समझेंगे। 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, इससे होते हैं, लेकिन 10th में आप लोग इतना पढ़ लोगे, इतना ही काफी है। तो अब बात करते हैं इसी एल्केन की फिर से। तो एल्केन क्या है? सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोकार्बन। अब सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन मतलब कितने एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन? उसके दुगने से 2 ज्यादा। तो कार्बन अगर 1 तो दुगने से 2 ज्यादा कितने? 4 हाइड्रोजन। एक कार्बन का नाम क्या होता है? मिथ। और क्योंकि ये एल्केन है, क्योंकि ये एल्केन है तो इसकी जो सफिक्स होगी वो क्या होगी? एन होगी, तो उसका नाम क्या हो गया? मेथेन हो गया। क्या नाम हो गया इसका? मेथेन हो गया। सफिक्स कहां से डिसाइड होती है? उसके ग्रुप से, और जितने कार्बन है वो बताते हैं इसके वर्ड रूट। नहीं आया होगा एक से एक और एग्जांपल। अगर मान लो कार्बन ले लो 2, जब कार्बन लिए 2 तो हाइड्रोजन कितने होंगे? दुगना करो इसका, दुगने का 2 का दुगना कितना होगा? 4, 2 और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 6। तो C2H6। अभी बताया वर्ड रूट 2 कार्बन की कितनी होती है? एथ होती है, ठीक है, एथ लिख दिया। और किस ग्रुप की बात कर रहे हैं? एल्केन की, एन, तो एथेन हो गया। क्या हो गया? एथेन हो गया। आई थिंक अब थोड़ा सा हम लोग समझ पा रहे होंगे कि नेमिंग होती कैसे। आ गया। अब एल्कीन की बात करो। एक सेकंड आप ये सोचते जाइए कि जो भी चीजें आपको नहीं आ रही तो कमेंट उसमें डाल दीजिएगा, साथ साथ पॉज करो, और पॉज करके जो चीज बन रही है तो दोबारा अपनी तरफ से ट्राई करो उसको।